नमस्कार दोस्तों। 4 फरवरी को भारत में जब सुबह के 3 बज रहे थे, उसी समय अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भरती थी। इसमें 205 भारतीय सवार थे, जिनके हाथ में हथकड़ी लग रहा था। ये अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। तो वहाँ के जो ट्रंप प्रशासन है, उन्होंने इन्हें जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसमें भर के भारत रवाना कर दिए हैं। ये भारत के अमृतसर स्टेशन पर रुकेंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इन्हें भारत के जब अमृतसर स्टेशन पर क्यों उतारा जा रहा है, दिल्ली पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है। और इसमें चर्चा इस बात की हो रही है कि जितने भी अवैध रूप से भारतीय वहां पर रह रहे हैं, जिनको हथकड़ी लगाकर भारत लाया जा रहा है, इसमें भारत सरकार का भी हाथ है। प्रश्न यह भी खड़ा होता है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार जो ट्रंप हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और हथकड़ी क्यों लगाई हुई है, और खास करके जो अमृतसर स्टेशन है वहां पर क्यों उतारा जा रहा है। ट्रंप अवैध रूप से अप्रवासियों को एलियन और अपराधी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो अप्रवासी हैं, अप्रवासी कहते किसको हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति, बिना वीजा बिना पासपोर्ट का इलीगल तरीके से, जिसे कहते हैं डंकी रूट्स, मतलब कि इलीगल तरीके से अवैध रूप से किसी अन्य देश में घुस जाता है। जैसे भारत के जो अवैध जो अप्रवासी हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के किसी तरीके से अमेरिका में घुस गए हैं, तो वहां के लिए वो अप्रवासी हो गए। तो अब उन्हें अमेरिका डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका मानना है कि जो अवैध रूप से अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो अपराध होता है, अपराध में इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनकी जो जॉब्स हैं वो खा जा रहे हैं। तो ऐसा करके वो डिपोर्टेशन शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार जो डिपोर्टेशन होगा, यानी कि जो देश निकाला होगा अप्रवासियों का, यह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अभी तक इतना ज्यादा जो नागरिक हैं, अप्रवासी हैं, इनको अभी तक नहीं निकाला गया है। तो प्रश्न यह भी उठता है कि ट्रंप अमेरिका से भारतीय अप्रवासियों को क्यों निकाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में भी अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा भी कर दिया है। उनका मानना है कि दूसरे देश से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुस जाते हैं, घुसने के बाद अपराध करना शुरू करते हैं। एक घटना थी, जॉर्जिया की एक महिला है, कहाँ पर रहती थी, वो पीएचडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी अमेरिका के अंदर। वो जॉगिंग कर रही थी अपने कैंपस में, तो एक अर्जेंटीना का जो अवैध रूप से नागरिक था, वो उनकी हत्या कर देता है। तो इसी को लेकर मुद्दा अमेरिका में और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर बात यह भी आती है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो रहते हैं अवैध अप्रवासी, यहाँ पर देखिए 1990 में 35 लाख थे। अब धीरे धीरे बढ़कर 2022 की जो रिपोर्ट है फ्यू रिसर्च सेंटर का, 1.1 करोड़ जो अप्रवासी है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बात यह भी आ रही है कि क्या जो अप्रवासियों का डिपोर्टेशन हो रहा है, इसमें भारत सरकार भी शामिल है। तो कैसे भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है कि जो डिपोर्टेशन हो रहा है, इसको लेकर बात करते हैं कि भारत सरकार कैसे शामिल है। इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यदि भारत सरकार डिपोर्टेशन में, यानी कि जो निकाला हो रहा है देश के अंदर से, इसमें भारत सरकार की अगर सहमति नहीं होगी, तो ये जो अप्रवासन है, इन्हें जो बाहर निकाला जा रहा है, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत सरकार की जो सहमति है वो अनिवार्य है, क्योंकि भारत सरकार के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इनसे जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बात किया अप्रवासियों को लेकर। तो इन्होंने कहा कि भारत सरकार तैयार है कि जो भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, हम उन्हें वापस लाने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें वापस लेंगे। तो अब बात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, भारत यह भी कह रहा है कि भारत जांच भी और कर रहा है कि अमेरिका के अंदर कितने अवैध रूप से भारतीय रह रहे हैं, इन्हें वापस किस तरीके से भेजा जा सकता है, इस पर भी भारत बात कर रहा है, क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री है ये कह चुके हैं। अप्रवासियों की वापसी के लिए जो दिल्ली है, दिल्ली की जगह जो अमृतसर है, इसको क्यों चुना गया। तो इसका सबसे बड़ा फंडा है कि 205 जो अप्रवासी भारतीय हैं, 205, इसमें से जो ज्यादातर हैं ये पंजाब से हैं, इसलिए अमृतसर स्टेशन उतारा गया, दिल्ली पे नहीं उतारा गया। इसका एक रीजन ये भी है। फिर कुछ एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो चोरी छुपे देश से बाहर निकलने के लिए, मतलब जो नागरिक पहुंच जाते हैं, उसे भारत लाने के लिए या देश से, मतलब जो अमेरिका है वहां से वापस लाने के लिए जो केंद्र सरकार है वो भी प्रयास कर रही है। अमेरिका से अप्रवासियों की जो वापसी है एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। सरकार बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाएगी। इस समय देश में जो बदलती राजनीति है और अमेरिका के साथ जो बिगड़ते रिश्ते हैं भारत का, उसमें ध्यान रखकर ये फैसला लिया जाएगा। यह कहना मुश्किल होगा कि अप्रवासियों को उनके घर पहुंचाया जाएगा या उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं इन सब सारे मुद्दे को लेकर से। क्या अप्रवासियों को वापस बुलाने का खर्च भारत सरकार उठा रही है? तो नहीं,
इसका खर्च टोटल अमेरिका का जो ट्रम्प प्रशासन है वो उठा रहे हैं, भारत सरकार नहीं। वो अपनी मिलिट्री से वापस भेज रहे हैं। दरअसल जो बात है कि एक जो अप्रवासी है उसे भेजने का खर्च कितना आ रहा है, तो एक अप्रवासी को भेजने का खर्च आ रहा है $4,675 आ रहे हैं। इतना डॉलर आ रहा है। अगर रुपयों में काउंट किया जाए तो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एक अप्रवासी पर लग रहा है, एक पर लग रहा है कि इसे बाहर निकाला जा सके। ये ट्रम्प प्रशासन अपना पूरा जो खर्च है ये अफोर्ड कर रहा है। अब बात यह भी आ रही है कि 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, इनकी मुलाकात होने वाली है। तो क्या जो डिपोर्टेशन है, ये जो देश निकाला हो रहा है, ये रुक सकता है? तो प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं, क्योंकि भारत सरकार तो पहले ही सहमति जता चुका है कि जो अप्रवासी है उसे रोकेंगे। फिर दूसरी बात है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। बीच जो बीता कुछ दिन बीता है उसमें जो अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं थोड़ा खराब हुए हैं। तो इसलिए भारत जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका को उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में जो अप्रवासी आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो अप्रवासी आ रहे हैं उसे तो भारत रोक ले रहा है। भारत इसलिए रोक ले रहा है कि जो अवैध प्रवासी है उसे मान रहे हैं कि इलीगल तरीके से आ रहे हैं। जो अमेरिका से आ रहे हैं वो अवैध अप्रवासी इसलिए है, भारत मानता है कि ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब कि वो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अमेरिका गए हैं, न कि किसी संकट किसी दिक्कत के कारण वो अमेरिका पहुंचे हैं। इसलिए भारत सरकार इन्हें रोकेगी नहीं, इन्हें वापस बुला रही है। अब फिर बात यह है कि भारत और जो अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है किस तरीके से मेंटेन करके हो रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर जो मोदी सरकार है वो सहयोग भी कर रही है। हम अमेरिका में जो अवैध तरीके से रह रहे हैं भारतीय, उनको देश भेजने के लिए फैसला भी कर चुके हैं। अब भारत के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। हम भारत से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल हैं, उन्हें हम हायर करेंगे, उन्हें हम रखेंगे। लेकिन जो इलीगल तरीके से भारत के अप्रवासी रह रहे हैं अमेरिका में, उन्हें हम भारत बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये किनके द्वारा कहा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं किसके? अमेरिका की। तो ये था मुद्दा अप्रवासियों से संबंधित। थैंक यू।